तो सुनी रास्तों पर जब केवल चारों तरफ अंधेरा दिखता है, ब्लैंकनेस दिखती है, तो मुझे लगता है मेरे लिए केवल एक ही शक्ति काम करती है। शायद केवल एक ही शक्ति जो हरदम मुझे सपोर्ट करती है, हरदम मेरा साथ देती है और मेरी आवाज़ सुनती है। तो पिछले दिनों जो है बहुत ही ज़्यादा मेंटली एक तरह के ट्रॉमा से गुजरी मैं, और ऐसा लगा कि सब कुछ पीछे छूट गया। मतलब अपने आप को ओवरकम कर ही नहीं पाई थी मैं। तो वही आज आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ और ऐसा क्यों हो गया कि मैंने यहाँ तक सोच लिया कि मैं अब जो है पेंटिंग्स वगैरह कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो बात है 1 महीने पहले की। आप लोगों को याद होगा एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था मैंने कि 25 तारीख के बाद ही क्लासेस जो है रिज्यूम हो पाएंगी, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस। और मैंने ये पोस्ट भी डाला था कि मैं यूट्यूब के रिगार्डिंग भी वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाऊँगी क्योंकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी है। तो बस उसी वजह से मैं नहीं कर पाई कुछ भी। आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी सभी फ्रेंड्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं। और बहुत कोऑपरेट किया आप लोगों ने, बहुत ही कोऑपरेट किया। उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा समझते हो यार आप लोग मुझे, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं दिल से आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इतना कोऑपरेशन, मतलब कि सोच के भी मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन जो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी है, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, कितना समझते हो यार, कितना ज़्यादा समझते हो मुझे, और इतना ज़्यादा कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ आज, पूरा 1 महीने बाद मान लीजिए, और उसी तरह मैं किचन में भी 15-20 दिन बाद ही आ रही हूँ। इवन 1 महीना ही मान लीजिए आप कि मैं किचन में भी आज ये जो लंच बना रही हूँ मैं अक्षत के लिए, मेरे बेटे के लिए, ये मैं 1 महीने बाद बना रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई 1 महीने में जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया। पता है, स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करते हैं और मुझे वो बताते हैं कि मैम हम थोड़े से डिप्रेशन में हैं, इस वजह से पेंटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। और बहुत सारी मेरे पास स्टोरीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि फ़ादर के रिगार्डिंग कोई इशू आया, जैसे मेडिकल हेल्थ, या मदर के रिगार्डिंग, या नहीं रहे उनके साथ पेरेंट्स या कोई लव्ड वंस, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए वो पेंटिंग ज्वाइन करते हैं मेरे साथ, है ना। लेकिन पता है, जब खुद पर आती है ना, तब चीज़ें मतलब बिल्कुल समझ नहीं आती यार। ब्लैंक हो जाते हो आप, लिटरली ब्लैंक हो जाते हो आप। तो कई चीज़ें मतलब मम्मी के हाथ की पसंद होती है ना हमको भी, उसी तरह मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक और व्लॉग चैनल मैंने बनाया था, बट मैं उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाई व्लॉग्स को, कुछ इश्यूज़ रहे चैनल के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा अब मैं उस पर नहीं कंटिन्यू करूँगी। मैंने सोचा है कि अब मैं इस पे ही थोड़े बहुत व्लॉग्स आप लोगों के लिए ऐड करूँगी, जिससे मैं आप लोगों के साथ पेंटिंग के अलावा भी कनेक्ट कर सकूँ। तो अगर आपको ये आइडिया मेरा अच्छा लगा तो आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा इस व्लॉग को, और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसी चैनल पे व्लॉगिंग ऐड करनी चाहिए या नहीं। तो ये जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट है और इजी टू बन जाता है, बहुत ही आराम से बन जाता है। तो इसके लिए मैंने स्पेशली इडली बनाई थी फ्रेश, और टिफ़िन में उसको जो है इडली फ्राई करके डालना था मुझे, तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। सिंपल जो मसाले हैं वो ऐड करें, और नमक, और अपन ने इसके अंदर हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, बहुत ही कम ऐड करती हूँ मैं इसमें। और क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला ऐड करेंगे ना, उतना जो ओरिजिनल खाना होता है ना, उसका टेस्ट दब जाता है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाना भी तो एक कला ही है ना, जैसे अपन पेंटिंग करते हैं वो एक कला है,
उसी तरह खाना बनाना भी एक कला है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, और मुझे एनर्जी देता है। मॉर्निंग का जो मैं बैठती हूँ, मतलब किचन में आती हूँ और खाना बनाती हूँ ना, मुझे एनर्जी देता है। मॉर्निंग के अंदर जो मैं अपने लिए पेंटिंग्स करती हूँ, वो मुझे बहुत एनर्जाइज़ करता है। तो कई चीज़ें मुझे बहुत एनर्जाइज़ करती है, और स्पेशली जब अब हम काम करते हैं हमारे बच्चों के लिए या हमारी फैमिली के लिए, है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन कल ही मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आप क्यों करते हो इतना काम। तो मैं उसको यही बोल रही थी, मैंने कहा बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों के लिए काम करना। हेल्पर वगैरह रख रखी है मैंने। तो वो यही कह रहा था कि मम्मी आपने मेरे जूते क्यों धोए, हेल्पर है ना, हेल्पर धो देगी। मैंने कहा बेटा कई चीज़ें ऐसा लगता है कि मैं करूँ तुम लोगों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कीवी आ रहा है, फ्रूट बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी भी रहता है, तो वो टिफ़िन में ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा, और साथ में फ्राइड इडली ऐड कर दिया आज के लंच के लिए उसको। बहुत दिनों बाद वो मेरे हाथ का लंच खाएगा, और मुझे लगता है बहुत अच्छा लगने वाला है उसको आज। बिकॉज़ लास्ट ईयर मुझे ध्यान है मैं बहुत ही सिलेक्ट कर करके उसके लिए लंच रखती थी, जिससे वो जल्दी से ख़त्म कर जाए, और उसको बस ये लगता है कि जल्दी से लंच ख़त्म हो जाए मेरा। मम्मी आप ऐसा लंच रखो, पराठा आप सब्ज़ी मत रखो, मतलब यूजुअली वो मना करता है, बट कभी कभी रखती हूँ पराठा सब्ज़ी भी, और ऐसी चीज़ें रखना पसंद करती हूँ जो सॉगी ना हो। है आज से 1 महीने पहले की 7 मार्च। मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अपना फ़ोन साइलेंट पे रखती हूँ। तो मम्मी के घर से जो मम्मी के जो टेक केयर करता है वो मुझे कॉल कर रहा था कंटिन्यू, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। तो डोर बेल की आवाज़ आई और वो अंदर आया, और एकदम भागते भागते आया, और उसने कहा कि मम्मी जो है दीदी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मम्मी की सांस नहीं आ रही है। मैं भागते भागते गई, और उसने बताया मुझे कि मम्मी ऐसे करके बेड पर गिर गई हैं और मम्मी सांस नहीं ले पा रही हैं। मैं जैसे भी थी, जिस भी हालत में, टी शर्ट पजामा पहन रखा था मैंने, और रात के बज रहे थे अराउंड 8। मैंने रात की क्लासेस कैंसिल करी। मैसेज भी मैंने नहीं डाला, अपने बच्चों को बोला कि जो व्हाट्सएप है उस पर मैसेज डाल देना मेरे ग्रुप्स के अंदर, और मैं चली गई मम्मी को लेकर हॉस्पिटल। तो भागते भागते मैं चली गई घर पर। मम्मी क्या वहाँ पर देखा कि मम्मी जो है बेड पर लेटी हुई हैं और बहुत ही अनकॉन्शियस हैं, और जो मम्मी के केयर टेकर हैं वहाँ पर रख रखा है ना, जिनको जो मम्मी का ध्यान रखते हैं, वो मम्मी के हाथ मसल रहे थे, पैर मसल रहे थे, और उनको ऐसा लगा मुझे कि इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा, और अभी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली ये डिसीजन लेना पड़ेगा। इमीडिएटली मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, और कोशिश करी कि उनको जो हमारे यहाँ जो पास में हॉस्पिटल है उसमें इमरजेंसी में ले जाए, और ले जाकर उनको एडमिट किया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना रहेगा। तो इस बात को पूरा आप ये देख लीजिए 1 महीना हो गया, और मतलब सिचुएशन ये हो गई कि मैं फिर उसके बाद उनके हायर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग, मैं और मेरा ब्रदर, उनको लेकर चले गए। उनका ट्रीटमेंट वगैरह होने लग गया, और बहुत ही जो एक ट्रीटमेंट था उस ट्रीटमेंट से उनको गुजरना पड़ा, जो कि पेनफुल था बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करा, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट करा। मैं उनके साथ ही थी पूरा 1 महीना, और उन्हीं का टेक केयर करने में जो है मेरा टाइम जो है, ऑब्वियसली हम लोगों को उन्हीं का टेक केयर करना था, हमारी प्रायोरिटी वही थी। ठीक है, तो आज हो गए हैं, आप देखिए पूरा 1 मंथ मान लीजिए हो गया है। और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे, जब मैं हॉस्पिटल में थी उनके साथ, हमने उनको जयपुर एडमिट किया था, तो मुझे एकदम से हाई बहुत तेज़ फीवर हो गया। जब उनकी रिकवरी शो होने लग गई, तब जब हमको लगा कि अब डॉक्टर की तरफ से आ गया था कि 2 दिन में उनको जो है छुट्टी मिल सकती है आगे, है ना, तो तब मुझे एकदम से बहुत हाई फीवर हो गया। 103 मेरा फीवर था, और मैंने अपने ब्रदर को कहा कि तू टैक्सी करवा दे और मैं अब वापस जाती हूँ, है ना, अपने घर। तो अगले दिन मॉर्निंग में मैं टैक्सी कर कर अपने घर आ गई। फ़ीवर उतरने का ही नाम नहीं ले रहा था। मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मल फ़ीवर है, और मैं घर आने के बाद हो सकता है बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, अपने बच्चों से मिलकर, अपनी फैमिली से मिलकर मुझे अच्छा लगे और मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे ऐसा लगा। बट थर्ड जो डे था तब तक भी आने के बाद मुझे बहुत ही तेज़ फीवर रहा।
डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में रहे और आप बहुत ज़्यादा मम्मी के बारे में सोच रहे हो, इस वजह से आपका फ़ीवर नहीं उतर रहा है, तो आप रिलैक्स होने की कोशिश करो। और बस ऐसे हुआ। उसके बाद मम्मी को छुट्टी मिल गई, मेरा ब्रदर मम्मी को लेकर आ गया। मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी मम्मी को देखने जाऊँ। मुझे उस चीज़ ने इतना ज़्यादा घबरा दिया था। और मतलब कई बार हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। हम अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो मेरा वज़न जो था, मेरा वेट जो था, जो कि क्योंकि मैं बहुत मोटी थी, पिछली बार भी आपने वीडियोज़ में देखा होगा, तो मेरा वेट 10 किलो एकदम से कम हो गया उस फीवर के दौरान ही, वो जो बुखार मुझे आया था उसके दौरान ही। तो डॉक्टर्स ने कहा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी मदर के लिए, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। रात को मुझे नींद आनी बंद हो गई। पूरे टाइम मेरा बस केवल वही थॉट चलता रहता कि मम्मी को इतने ऐसे ट्रीटमेंट से मम्मी को जो है गुजरना पड़ा। उनको लिवर से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ हो गए थे, पानी भर गया था लंग्स वगैरह में, तो उनको एक ट्रीटमेंट जो है अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा ट्रीटमेंट, लेकिन उस ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। उनको लिटा कर ही इधर उधर लेके जाया जाता था स्ट्रेचर वगैरह पर। तो वो चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करी, पता नहीं मुझे क्या हर्ट किया, मुझे नहीं पता। तो उस प्रोसेस को मैं हर रात ऐसा सोचती कि मतलब ऐसा लगता मुझे कि मुझे नींद नहीं आती, और मुझे नींदों में वही दिखता रहता कि मम्मी को इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, मम्मी का ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, मेंटली बहुत हर्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मतलब बस मेरी मम्मी ठीक हो जानी चाहिए। एक ही प्रार्थना निकलती थी मेरे मन से, जब हॉस्पिटल में थी तब भी, बाद में भी, कि मेरी मम्मी ठीक हो जानी चाहिए। फाइनली मम्मी तो घर आ ही गए थे। उनका रिकवरी नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ एज के हिसाब से रिकवरी थोड़ा स्लो रहता है बॉडी में। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनको देखने जाने की, और मुझे लगता था नहीं, मैं नहीं देखने जाऊंगी, मैं उस कमज़ोर स्थिति में अपनी मम्मी को नहीं देख सकती, क्योंकि उनका भी वज़न जो है 10 किलो कम किया था ट्रीटमेंट के दौरान। तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, पैर नहीं टिकते थे ज़मीन पर, और इस तरह से रही सिचुएशन। तो वो चीज़ मैं नहीं बेयर कर पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी वो सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट कर दिया, और मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैं पेंटिंग वगैरह नहीं करने वाली हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, और अब मैं बस ऐसे ही अपने मम्मी की टेक केयर करूँगी। बट उसके लिए मैं भी प्रिपेयर नहीं थी, मेरी जो बॉडी थी वो भी तो साथ नहीं दे रही थी ना। तो उस चीज़ ने भी मुझे रोक रखा था, मेंटली भी और फिज़िकली भी, क्योंकि मैं भी बॉडी से बहुत कमज़ोर हो गई थी। इवन मुझे मेरे हस्बैंड पकड़ के लेके जाते थे, टॉयलेट वगैरह में भी जाना था, तो मुझे इतनी ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर कमज़ोरी आ गई थी। तो ऐसे जब मेंटल ट्रॉमा ने मुझे एकदम से कमज़ोर कर दिया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। फिर ऐसा तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी जब मेरे बच्चे मेरे पास आते और बोलते कि मम्मा आप ठीक हो जाओ ना, मम्मा आप हमको ये चीज़ बना के खिलाओ ना। देखो, पूर्वी बोलती, पूर्वी को बहुत शौक़ है मेरे हाथ के खाना जो है उसको खाने का बहुत शौक़ है। तो वो मुझे बोलती कि मम्मा मुझे ये चीज़ बना के खिला दो, मुझे ये चीज़ बना के खिला दो। इस चीज़ ने मुझे थोड़ा बहुत हिम्मत दी कि मेरे बच्चे चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। धीरे धीरे मैं अपना रिकवरी करने लगी और मैं ठीक हो गई, और फिर मुझे फ़ीवर भी आना बंद हो गया, और जो मेरा ट्रीटमेंट था वो भी मेरी बॉडी पर लगने लगा। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इवन मैंने कल अपना क्लास भी लिया है, पहला क्लास, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं लूँगी, लेकिन फिर भी मैंने लिया है। और कल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मुझे यही फ़ील हुआ, मैंने उनको यही बोला कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ क्लास लेकर। तो इस तरह कई बार हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं अंदर से, दिखते नहीं हैं, दिखते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, जो अपने फर्स्ट रिलेशंस होते हैं, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्रायोरिटी वाले रिलेशंस होते हैं। तो ये जब कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं तो हम भी हर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी का फेवरेट खाना जो है वो है इडली सांभर। तो वो बना रही हूँ। सूजी लिया मैंने यहाँ पर, दही लिया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर इडली बनाया, रवा इडली। और सांभर भी बहुत सिंपल एकदम, जो वेजिटेबल्स हैं बच्चे पसंद करते हैं, बड़े हो गए हैं तो इसलिए मोटा काटती हूँ, बड़ा काटती हूँ, फिर बाद में इसको मैश कर देती हूँ मैं।
सिंपल सा हल्दी और नमक डाल के और सांभर मसाला डालकर मैंने इसको पका लिया और छौंकन ऊपर से ऐड कर दिया। तो इस तरह से जो है बहुत सिंपल बनाती हूँ खाना, ऐसा कुछ नहीं है बहुत स्पेशल बनाती हूँ। बट बच्चों को तो देखिए माँ के हाथ का पसंद आता ही है ना। मुझे भी आज याद आ रहा है कि मुझे मम्मी के हाथ की बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। कटहल की सब्ज़ी मैं कभी नहीं बना पाऊँगी उनके जैसी, बहुत अच्छी बनाती हैं वो। बेसन की मिर्ची बहुत अच्छी बनाती हैं। तो और साथ में सिंपल सी फुल्का भी बना के खिला देती थी ना गरम गरम। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मम्मी के हाथ का मिलना चाहिए गरम गरम फुल्का। लेकिन समय बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, केवल यादें रह गई हैं। इसीलिए समय को जो है ना रेत की तरह हाथ से निकल जाता है एक्चुअली, तो निकलने नहीं देना चाहिए, मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स भी शेयर करूँगी, जिससे मैं अपने मोमेंट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, कैप्चर कर सकूँ, है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से मैं कनेक्ट रहना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ भी। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिएगा। और पसंद अगर आया है व्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ कमेंट करना चाहते हैं दिल से तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का, क्योंकि आपके कमेंट को मैं रीड करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इडली लगा दिया मैंने, इनो ऐड करती हूँ इसके लिए मैं, जिससे बहुत अच्छा स्पंज आता है और हार्डली 10-15 मिनट्स में बन के रेडी हो जाती है। इडली मुझे भी बहुत ही पसंद है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ।